हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जेडब्ल्यू मीन्स 2015 पेपर सॉल्यूशन के। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला है द एरिया of the region described by x comma y square less than or equal to 2x y greater than or equal to 4x minus 1। मतलब कि दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास पैराबोला और एक है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। पहले तो एक ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो हमें एकदम क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। एरिया अंडर द कर्व की जब भी बात होती है तब हमारा ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँगा पहले तो। ठीक है, ध्यान से समझना। ओके, अब यहाँ पे देखो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है पहला तो। ठीक है, मतलब कि इस तरह से ग्राफ होगा इसका। रेड से ही मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया मेरा पैराबोला, वर्टेक्स 0 0 ही होगा इसका। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारा y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो ये कहाँ इसके कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये x एक्सिस को और y एक्सिस को। तो उसके लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा। x 0 पुट करूँगा तो y मुझे मिलेगा -1। ठीक है, x 0 पुट करने पे क्या मिलेगा, y -1। तो यहाँ पे आ जाएगा x 0 तो y -1, मतलब एक पॉइंट मेरा आ जाएगा 0, -1। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा? दूसरा पॉइंट मेरा आ जाएगा जब मैं y 0 रखता हूँ। तो y अगर 0 रखता हूँ मैं, ठीक है, y अगर 0 रखता हूँ तो y 0 पे 4x माइनस 1, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, y 0 तो यहाँ पे आएगा 1/4 समथिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 कोमा 0, और यहाँ पे आ जाएगा वो वाला पॉइंट 0 कोमा -1। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब इन दोनों में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग इस तरह से। एक सेकेंड, इसको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो इन दोनों में से पास होती हुई ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे कि द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय दिस। तो इसके बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक्चुअली हमें ये चेक करने की, इनइक्वलिटी चेक करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला ही गया है कि इसके बीच का एरिया। ऐसा नहीं है कि ग्रेटर देन और वो सेटिस्फाई करे इस तरह से। हमें क्लियरली बोला गया है कि बीच का एरिया, तो बीच का एरिया कौन सा है वही हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, बीच का एरिया मतलब कि ये वाला डिस्क्राइब्ड बोला है। ठीक है, तो ये जो मैं शेड कर रहा हूँ वही एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे ये एरिया फाइंड करना है तो पहले हमें ये दोनों पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। हमारा कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और दूसरा है y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/4। एक्स को मैंने दोनों साइड इक्वेट किया है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि एक हो जाएगा 2y प्लस 1 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y मिल जाएगा मुझे -1/2 और y मिल जाएगा मुझे 1। ठीक है, तो -1/2 कहाँ आएगा, ध्यान से समझना। ये आ गया मेरा -1/2 और ये वाला पॉइंट आ गया मेरा 1। ठीक है, अब बहुत ही लास्ट इसका जो केस है वो मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से यहाँ ये डॉटेड लाइन जो मैं करता हूँ अभी, लेट्स से ब्लैक से करता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये जो ब्लैक से डॉटेड लाइन में की ये, और यहाँ से यहाँ इस तरह का ये एरिया कौन बना रहा है, लाइन। तो ये पूरा ट्राइंगल आ जाएगा। देखो मैं जहाँ अभी मेरा कर्सर घूम रहा है वो देखो। ठीक है, ये पूरा एरिया आ गया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसमें से ही मैं सबसेक्ट करूँगा ये जो पैराबोला बना रहा है। पैराबोला कितना एरिया बना रहा है देखो, ये यहाँ से जाएगा और इतना। ठीक है, उतना एरिया अगर मैं सबसेक्ट करता हूँ पैराबोला वाला, तो मुझे जो ये मैंने शेड किया है वो एरिया मुझे मिल जाएगा। मतलब कि मुझे क्या करना है, लाइन का एरिया माइनस पैराबोला का एरिया बिटवीन -1/2 to 1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्या करता हूँ मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन वाला एरिया है, ठीक है, और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अभी हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस की। तो ये जो लाइन का एरिया बनाएगा ये, उसमें से हम ये पैराबोला वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे होगा, तो -1/2 to 1 x dy।
एक्स डी वाई, मतलब डी वाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यार वाई में वैल्यू चेंज हो रही है ना, हम विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने डी वाई लिखा है, ठीक है, एक्स डी वाई। और उसमें भी क्या करना है, लाइन माइनस पैराबोला, तो -1/2 to 1, लाइन का इक्वेशन क्या था, लाइन के लिए एक्स क्या था, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ x2 - x1, थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो लाइन का क्या था, लाइन मतलब x2 है, लाइन क्या था हमारा y + 1/4 माइनस ये हो जाएगा y²/2, यहाँ पे dy। बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर आपको इतना पता चल गया तब आपका आंसर तय है। अब यहाँ से सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो y²/2 प्लस y डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा -1/2 से 1 है, और माइनस y³/6 अगेन -1/2 से 1 है, ठीक है। अब मैं पहले -1 ओके, अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लिखने के बाद लोअर लिमिट, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 1/2 + 1 3/2 3/2/4 मतलब 3/8, फिर माइनस लिखने के बाद आएगा क्या है यहाँ पे -1/2, -1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/4, 1/4/2 1/8, फिर यहाँ पे -1/2, 1/8 - 1/2/4 मतलब कि वो हो जाएगा 3/32, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे माइनस आएगा, -3/32 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस तो है ही यहाँ पे आ जाएगा 1/6, और यहाँ पे 1/2 है 1/8, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/48। चलिए ठीक है। और अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा 3/8 प्लस यहाँ पे हो गया 3/32, फिर माइनस लिखने के बाद 1/6, फिर माइनस लिखने के बाद 1/48, ठीक है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आंसर मुझे मिलता है 9/32 इज़ माई करेक्ट आंसर। आप सिंप्लीफिकेशन देख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बेसिक समझना ज़रूरी था किस हिसाब से हमने इक्वेशन फाइंड किए, ठीक है। तो 9/32 फोर्थ ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, यहाँ पे बोला है अगेन, दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा। लेट O बी द वर्टेक्स एंड Q बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला x² = 8y। x² = 8y मतलब कि मेजर एक्सिस है y एक्सिस। किस तरह से ड्रॉ होगा, नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया, और x एक्सिस y मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा, तो ये आएगा मेरा इस तरह से, ठीक है। चलिए, और मुझे बोला गया है कि वर्टेक्स है O और कोई Q पॉइंट हमें बोला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OQ इंटरनली इन द रेशियो 1:3, देन द लोकस ऑफ P इज व्हाट। देखिए अब क्या बोला है कि P जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट OQ। तो पहले लाइन सेगमेंट OQ ड्रॉ करते हैं ग्रीन पेन से। तो यहाँ से ये O है सपोज के, तो यहाँ से इस तरह से ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब OQ जो है P जो है वो OQ को डिवाइड कर रहा है 1:3 में। तो सपोज के यहाँ पे कहीं पे आएगा इस तरह से पॉइंट P, ये आ गया मेरा पॉइंट P, वो डिवाइड कर रहा है 1:3 में। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 से 3 मेथड्स है, ठीक है। पहला मेथड कि O तो हमें पता है 0,0 है, इसको मैं ले लूँ अल्फा, बीटा, और जो हमारा लाइन सेगमेंट वाला जो फॉर्मूला होता है कि x1 × α1 + x2 × α2 अपॉन x1 + α1 + x1 + x2 जो डिवाइड करता है, नीचे 3 + 1 4 आएगा, वो वाला जो फॉर्मूला है लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं वो वाला, वो एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम प्योर जियोमेट्रिकल तरीके से भी जा सकते हैं। कैसे कि जो ये Q है, Q का हम अगर कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करें तो क्या होता है 280, 80², इसके कोऑर्डिनेट्स यही होते हैं, ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे अगर जनरलाइज इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए इसको x² = 8y को, तो हमारा जनरलाइज इक्वेशन होता है x² = 4ay, तो 4a = 8, a = 2 है। अगर a = 2 है, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो q क्या हो जाएगा 4t, 2t², 4t, 2t²। तो q क्या है 4t, 2t², ठीक है, 4t, 2t²। अब आप ध्यान से सोचो, ये पूरा लाइन है, यहाँ 0 0 यहाँ पे 4t, 2t² है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूँ, ठीक है, इस तरह से ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये 4 पार्ट हो गए। तो चारों के चारों इक्वल पार्ट होंगे। तो मतलब कि या ये जो है Q है, यहाँ से थर्ड पार्ट यहाँ पे है, ये ध्यान से समझना, 3 पार्ट दूर है, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस तो सिर्फ एक ही पार्ट होगा, ओनली 1 पार्ट इतना डिस्टेंस होगा। ये थोड़ा लॉजिकल वे है, ठीक है, आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली में सिर्फ यहाँ से 1 पार्ट ही होगा, मतलब कि ये 40 है, तो अगर इसके मैं 4 पार्ट करूँ, 40 के 4 पार्ट में अगर करता हूँ इक्वली तो हो जाता है t, ठीक है। और अगर 2t² के मैं 4 पार्ट करूँ तो वो हो जाता है t²/2। तो आप मुझे बताओ,
यहाँ से ये जो पार्ट है, ये पॉइंट पी, वो कितना है, एक ही पार्ट है, एक एक पार्ट, सिंगल पार्ट, मतलब कि पी क्या है एक्चुअली में, पी है टी कॉमा टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मैंने ये जो इक्वेशन था उसको 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया, मुझे पता था कि वो से 1 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 1 पार्ट टी बाई टी स्क्वायर बाय 2। अगर यहाँ पे सपोज के दिया होता 2:5, 2,5 दिया होता तो मैं इसको 7 पार्ट में डिवाइड करता, और फिर यहाँ से यहाँ पे जो आता उसका मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे जो आता उसका मल्टीप्लाई बाय 2 करता, इस तरह से। तो P मुझे पता चल गया टी कॉमा टी स्क्वायर बाय 2। अगर हमें ये पता चली गया तो हमारा आंसर आ गया। कैसे कि अभी मतलब P पता चल गया है, क्या है, टी कॉमा टी स्क्वायर बाय 2, ये P पता चल गया। इसको मैं जनरलाइज इक्वेशन जो हमारा है एच कॉमा के ले लेते हैं, या एक्स कॉमा वाई ले लो, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया हमारा H इज इक्वल टू टी और K इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2। अगर आपको जब लोकस फाइंड करना हो तो तब हम इस तरह से ही कंपेयर करते हैं। ये क्या हो गया, H इज इक्वल टू टी है, तो यहाँ पे मैं T पुट कर देता हूँ, H पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा H स्क्वायर बाई 2, मतलब कि H स्क्वायर इज इक्वल टू 2K। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल, H स्क्वायर इज इक्वल टू 2K। यहाँ पे क्वेश्चन एक्स कॉमा वाई में दिया है, मतलब H क्या था हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, सिंपल। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ऑप्शन नंबर 4 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 102, ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला है कि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। x1 y1 और z1 हमें पता है, x2 y2 z2 हमें फाइंड करना है। x2 y2 z2 हमें बोला है कि ये लाइन और ये प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, तो अभी मैं ड्रॉ करता हूँ एक प्लेन। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ध्यान से देखो, ये हो गया मेरा प्लेन। ठीक है, ओके, ये मेरा हो गया प्लेन, और मुझे एक लाइन बोली है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन तो होती होगी, मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो इंटरसेक्शन पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ कहीं पे वो बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो दोनों में एक पॉइंट तो कॉमन आएगा ही, बहुत ही कॉमन सेंस है ये। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन का इक्वेशन लेता हूँ। लाइन का इक्वेशन क्या था, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/4 इज इक्वल टू z माइनस 2/12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 - 1 2 प्लस लैम्डा 3 4 एंड 12 लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो ये हो जाएगा मेरा 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 12 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। लाइन का इक्वेशन लिखा है मैंने डिफरेंट फॉर्म में। अब आप मुझे बताओ, ये x, ये y और ये z है, कोई एक स्पेसिफिक लैम्डा की वैल्यू के लिए ये प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तभी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। हमें बोला है कि इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कि एक लैम्डा की वैल्यू हमें स्पेसिफिक मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट्स यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, मैं x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16 में ये पॉइंट्स रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये था 3 लैम्डा प्लस 2, माइनस लिखने के बाद 4 लैम्डा माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस है 12 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू है 16। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने से मुझे मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 मिल गया है तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 14, 5 3 14 वो मेरा पॉइंट हो गया। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल है, एक पॉइंट है 1,0,2, दूसरा पॉइंट है 5,3, 14। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब कि 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये मुझे दे देगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 9 144 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 विच इज इक्वल टू 13। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। ईजी क्वेश्चन था ये कंपेरिजन में। ऑप्शन नंबर 4 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो रैंक बूस्टर सीरीज है उसमें जाके देखिए, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे बोला है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस टू एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, उस क्वेश्चन सीरीज की बात कर रहा हूँ। जब भी हमें ऐसा बोला होता है कि 2 लाइन को कंटेन कर रहा है, मतलब वो जनरलाइज फॉर्मूला
अगर हमारे पास लाइन ए है और एक लाइन बी है, दोनों को कंटेन करता हुआ प्लेन अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम लिखते हैं उसे ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू 0। ये हमारा एकदम बेसिक तरीका है इक्वेशन फाइंड करने का। और उसमें हम लैम्डा की एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक के लिए ही वो दोनों लाइन कंटेन करेगा। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा लिखने के बाद x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, x, y, z और कॉन्स्टेंट टर्म अलग अलग लिख लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा साथ में, y के साथ आ जाएगा लैम्डा माइनस 5, z के साथ आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1 और कॉन्स्टेंट टर्म है मेरा माइनस 3 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सिंपल एज दैट। अब मुझे क्या बोला है कि ये जो प्लेन बनेगा, ये वाला इक्वेशन प्लेन का, ये इक्वेशन, ये जो प्लेन है दिस इज पैरेलल टू दिस प्लेन। अब आप मुझे बताओ, जब दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब उनका जो परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन का रेशियो सेम होता है। ठीक है, मतलब कि उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन सेम होती है। जैसे कि या तो एक डायरेक्शन है 1 2 3 तो दूसरे की डायरेक्शन भी होगी 1 2 3, और हो सकती है 2 4 एंड 6, और हो सकती है 3 6 और 9। मतलब कि पैरेलल होगी, यहां से 2 कॉमन निकाल के अल्टीमेटली यही आएगा। मतलब कि जो रेशियोज होंगे डायरेक्शंस के वो सेम होंगे। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, ये जो हमारा इक्वेशन हमने जनरेट किया है उसमें डायरेक्शन क्या है, उसमें डायरेक्शन है लैम्डा प्लस 2, लैम्डा माइनस 5 और 4 लैम्डा प्लस 1। सबको पता है एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स ही हमारे डायरेक्शंस होते हैं। और आगे वाला जो प्लेन था, ये वाला प्लेन, उसमें डायरेक्शंस क्या थे 1 3 6, उसमें क्या थे 1 3 6। तो दोनों की रेशियोज कैसे होने चाहिए, सेम। रेशियोज का मतलब क्या है, लैम्डा प्लस 2 बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1 बाय 6। ये तीनों की तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दो को कंपेयर करता हूँ, इस दोनों को और फिर इन दोनों को। ऐसा क्यों करना है, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि लैम्डा की वैल्यू मिले ही ना, सेम वैल्यू मिलेगी तभी हमारा आंसर आएगा। सेम वैल्यू नहीं मिल रही है तो ऐसा लिख देना है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। पहले इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। तो ये क्या है, लैम्डा प्लस 2 बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 5 बाय 3। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 5। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 11, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 11 बाय 2। दूसरा दो कंपेयर करता हूँ तो वो है लैम्डा माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1 बाय 6। तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल टू 20 लैम्डा प्लस 5, सॉरी यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 12 लैम्डा प्लस 3। तो ये दे देगा मुझे अगेन लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11 बाई 2। मतलब कि लैम्डा की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 2। हमारा आंसर आ गया। ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है उसको मैं हमारी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। हमारा इक्वेशन कौन सा था, हमारा इक्वेशन जो लैम्डा वाला जनरेट किया था हमने, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में सिर्फ लैम्डा की जगह मैं पुट करूँगा माइनस 11 बाई 2, तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5y प्लस जेड माइनस 3 प्लस माइनस 11 बाई 2 है एक्चुअली, तो माइनस 11 बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। x प्लस वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 7, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज़ माई करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन जो है 5th नंबर का, उसकी ओर। देखो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली थोड़ा बेसिक है लेकिन सिंपल है, वेक्टर्स वाला है। यहाँ पे हमें बोला है ABC बी द 3 नॉन जीरो वैक्टर्स, मतलब कि किसी का भी मोड है, मोड ए मोड बी मोड सी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, मतलब कि मोड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मोड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड मोड सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सच दैट नो टू ऑफ देम आर कोलीनियर। कोई दो कोलीनियर भी नहीं है, अगर कोलीनियर होते तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता, जीरो हो जाता, लेकिन कोलीनियर भी नहीं है। एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/3 मोड बी इंटू मोड सी इंटू ए वैक्टर दिया है। इफ थीटा इज बिटवीन द एंगल बी एंड सी, बी और सी के बीच का एंगल थीटा है, ध्यान रखना भैया, बी और सी के बीच का एंगल क्या है, थीटा।
देन ए वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ए वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ए वैल्यू ऑफ, देन अ वैल्यू ऑफ, एक्चुअली ए नहीं है, देन अ वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सॉरी ये इंग्लिश का ये है, तो हमें अल्टीमेटली साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन ही है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस तरह से दिया है हमें, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 बी सी, मोड मोड लिखो या ठीक है लिख लेता हूँ मैं, इंटू ए, इस तरह से है। ठीक है, अब इसको हमें पता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर तीन प्रोडक्ट इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए इज इक्वल टू यहाँ पे है 1/3 बी सी ए माइनस, ठीक है कुछ नहीं है आके, दैट्स इट। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा मुझे कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ए वेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ए वेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे माइनस बी सी दिख रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से बिल्कुल समझना, यहाँ पे मुझे माइनस बी सी दिख रहा है। अब मुझे पता है कि बी डॉट सी ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर मुझे कहीं पे बी डॉट सी दिखता है तो मैं उसको लिख सकता हूँ बी सी कॉस थीटा, ठीक है, बी सी कॉस थीटा। और मुझे एक चीज़ पता है कि दोनों के बीच का एंगल थीटा, इसलिए मैंने कॉस थीटा लिखा। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो ये कंपैरिजन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखो, ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये जीरो में काउंट कर लेता हूँ, मतलब कि ए डॉट सी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ए डॉट सी जीरो है तो ध्यान से समझना, ए डॉट सी जीरो है, ठीक है, तो इधर दिस पॉसिबल, ये तो होगा ही होगा, ए डॉट सी जीरो हो जाएगा हमारा, और एक हमारा हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 बी सी, ठीक है, 1/3 बी सी, क्योंकि ये मोड है, यहाँ पे भी मोड ही आता है एक्चुअली, मोड बी सी, मोड बी मोड सी कॉस थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और यहाँ पे माइनस साइन भी था, ठीक है, माइनस बी सी था, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/3। अगर कॉस थीटा -1/3 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 8/9 2√2/3, 2√2/3, तो 2√2/3 इज माई करेक्ट आंसर, साइन थीटा 2√2/3 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। 2√2/3 और साइन थीटा, फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको कि हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया और सामने सामने सिर्फ कंपेयर किया है। यहाँ पे हमें एसी नहीं दिख रहा है, एसी वाला कोई टर्म नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, बट ऑफ ऐसी चीज़ है, वो हो जाएगा जीरो। और हमें यहाँ पे ये वेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे भी ये है, तो माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 1/3 बी सी हो जाएगा, माइनस बी डॉट सी, ये डॉट प्रोडक्ट है, और ये 1/3 मोड बी मोड सी है। बी डॉट सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी कॉस थीटा, और दैट इज इक्वल टू 1/3 बी सी था ही, तो हमने एक दूसरे को कंपेयर किया और हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चे थोड़ा ज़्यादा ही सोचते हैं इसमें कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये सिर्फ एक सिंपल कंपैरिजन था, ठीक है। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2√2/3, ऑप्शन नंबर 1, 2√2/3 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके साथ हमारे 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, इसके बाद और लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।